Assalamualaikum. In this specific video, we are going to cover the topic 11.5, that is reactivity of alkanes, or we may call it reactions of the alkanes. Reactions of alkanes की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो alkanes फैमिली है हमारे पास हाइड्रोकार्बन की, वो किस तरह की रिएक्टिविटी शो करती है। तो पहले जेनेरिक वे में देखते हैं कि एल्केन्स फैमिली, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इनका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इनर्ट होता है, वो रिएक्शन शो करता ही नहीं है, क्योंकि ना एडिशन हो सकती है ना कोई और पॉसिबिलिटी है, और बॉन्ड भी नॉन पोलर है। तो फिर होगा क्या, अगर हमें इनके रिएक्शंस, ऑब्वियसली इन नेचर के अंदर इनके जो रिएक्शंस हैं एग्जिस्ट करते हैं। कंबस्चन रिएक्शन को देख लें, मीथेन होती है, जलती है, तो वो रिएक्शन होता किस तरह से, कोई ना कोई पॉसिबिलिटी तो होगी। तो अब उसके लिए हम देखते हैं कि जो एल्केन्स है ओवरऑल, पहले तो ये इस बात को सपोर्ट कर रहा है टॉपिक हमारा कि एल्केन्स आर इनर टूवर्ड्स एसिड्स, एल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। चाहे आप एसिड्स को यूज़ कर लो, हालांकि एसिड तो बड़ी बड़ी चीज़ों को रिएक्ट करवा लेते हैं, एसिड्स हों चाहे एल्कलीज हों, चाहे आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हों जो ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, और चाहे रिड्यूसिंग एजेंट्स हों जो हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे एजेंट्स अगर हों और हम ऑर्डिनरी नॉर्मल कंडीशंस पे इनको एल्केन के साथ रिएक्ट करवाएं, तो एल्केन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। इसका मतलब एल्केन्स आर इनर्ट टुवर्ड्स ऑल ऑफ देम एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या कोई और सूटेबल कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तो फिर एल्केन्स रिएक्टिविटी शो करते हैं। सो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कि अंडर हाई टेम्परेचर, एक तो पहली बात हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, एंड सूटेबल कंडीशंस उन रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करनी है जो उनको सपोर्ट करें। ये दो चीज़ें अगर हम पूरी करते हैं तो फिर एल्केन जो है दो तरह के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, और वो पहला केमिकल रिएक्शन है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। ये पहली कैटेगरी होगी हमारे पास, यानी कि हीट को और कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एल्केन से रिएक्टिविटी शो करवा सकते हैं, और इसमें मोस्टली हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी स्टडी करते हैं। तो अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि तबादले की रिएक्शन, और फ्री रेडिकल मतलब इसमें जो वे आउट हम यूज़ करेंगे वो फ्री रेडिकल का होगा। पहले ज़रा इस सब्स्टिट्यूशन के वर्ड को समझें। सब्स्टिट्यूशन का वर्ड हमें ये शो कर रहा है कि आपने एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन का तबादला किसी भी और एटम के साथ करवा देना है। इस तरह से वो एटम हाइड्रोजन की जगह एल्केन में आके ऐड हो जाएगा। मैं एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर हम बात करें मीथेन की, ये आपके पास फार्मूला है मीथेन का, ठीक है, CH4। इसमें मैं चाहता हूँ कि क्लोरीन किसी तरह मैं ऐड कर लूँ। अब एडिशन रिएक्शन तो ये शो करती नहीं है क्योंकि एल्केन है, अनरिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसका एक जो हाइड्रोजन होगा, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो ये ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। ये CH4 है हमारे पास, इसके सारे हाइड्रोजन को ना हमने यहाँ पे ओपन करके लिख दिया, 4 हाइड्रोजन है इसके। हम चाहते हैं कि एल्केन के अंदर किसी तरह से क्लोरीन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करवा देंगे यहाँ से एक क्लोरीन के साथ। सो वी विल गेट, यहाँ पे Cl आ जाएगा, बाकी इसके जो 3 हाइड्रोजन है एज इट इज़ आपने यहाँ पे लगा देने। तो जहाँ हाइड्रोजन था वहाँ पे हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया, और ये रिएक्शन UV लाइट की मौजूदगी में होगा। क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो इस तरह से रिप्लेसमेंट के नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिला, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तबादले से बना है, और बाई प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे HCl बन जाएगा। तो एल्केन का ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का तबादला किसी भी और एटम के साथ करवा दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आज हमने स्टडी करना है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट होंगे उनके दौरान हम फ्री रेडिकल को बनाएंगे और फिर हम उसके थ्रू रिएक्शन को आगे चलाएंगे। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज ऑफ हेलोजिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है हमारा। हेलोजिनेशन 10th क्लास के अंदर भी आपने ये पढ़ा था, लेकिन इतनी पुरानी बातें याद कहाँ रहती हैं। हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि अब आपने ये जो सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन करना है, ये स्पेसिफिक हो गया हेलोजन के लिए। हेलोजिनेशन में जो वर्ड है हेलोजन, ये शो कर रहा है X को। X का मतलब है ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उनको हम हेलोजन्स कहते हैं। और वो मेंबर्स कौन से हैं हमारे पास, दीज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड टेनिसिन। लेकिन हम यहाँ पे मोस्टली इनको ही डिस्कस करते हैं। तो इन सब का अगर तबादला हम एल्केन के हाइड्रोजन से करवाएंगे तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, हेलोजिनेशन। अब इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें पहले हमें याद करनी है हेलोजिनेशन के लिए, कि जो
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस है, अगर इनका मैं बात करूं तो सबसे जो फास्ट रिएक्शन देती है वो है फ्लोरीन एल्केन के साथ, फिर क्लोरीन है, फिर आपके पास ब्रोमीन है, और फिर आपके पास आयोडीन है। जो आयोडीन का रिएक्शन होता है ये बहुत स्लो होता है, एक इसके ये ड्रॉबैक समझा जाता है। दूसरा, ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल भी होता है। इन दो रीजंस के बिहाफ पे हम आयोडीन को हेलोजिनेशन में इस्तेमाल नहीं करते ज़्यादातर। फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है ये विगरस होता है, ऐसे कह लें धमाका खेज होता है, बहुत तेज़ी से होता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जो क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शंस हैं ये मॉडरेट स्पीड के साथ होते हैं, तो हम मोस्टली हेलोजिनेशन में इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो कंडीशन हमने प्रोवाइड करनी है वो होनी है सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में अगर इन दो हैलोजन का तबादला करवा दिया जाए एल्केन के किसी भी हाइड्रोजन के साथ, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेलोजिनेशन। रोड मैप ये है कि हमने हेलोजिनेशन में स्टार्टिंग मटेरियल लेना है मीथेन, क्लोरीन का तबादला करवाते जाना है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और सनलाइट, और एट द एंड हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये काम होना कैसे, अब हम इसको ओवरऑल देखते हैं। ये रोड मैप है हमारा। तो स्टेप बाय स्टेप होगा, सारे हाइड्रोजन का तबादला क्लोरीन के साथ करवा देना है, ये हमारा एंड प्रोडक्ट होगा। आई नो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, प्रॉपर हम इसको पूरे मैकेनिज्म से अब करने लगे हैं। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, जो कि हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, हेलोजिनेशन, हम अब इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। मैकेनिज्म में आपने याद रखना है कि हम डिटेल में ये स्टडी करते होते हैं कि ये रिएक्शन किस किस स्टेप से, किस किस इंटरमीडिएट से गुजर के जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो हेलोजिनेशन में होता है उसे उसका नाम है हमारे पास इनिशिएशन। इनिशिएशन इनिशिएट से निकला है, यानी कि हम हेलोजिनेशन को शुरू करवा रहे हैं। अब शुरू कौन करवाता है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई कैटलिस्ट होगा, कोई ना कोई सुटेबल टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। तो हम हेलोजिनेशन के लिए जो हमारा रिएक्टिव मटेरियल है फ्री रेडिकल, उसको प्रिपेयर करने लगे हैं Cl2 से। ये हमारा Cl2 है। जब हम इसके ऊपर सनलाइट या यूवी लाइट फॉल करवाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि ये बॉन्ड होमोलिटिकली होमोफिजन से यहाँ से दरमियान से ब्रेक होता है, आधा बॉन्ड का हिस्सा इधर और आधा बॉन्ड का हिस्सा इधर चला जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर, एक इसके ऊपर। तो रिजल्ट में एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे दो फ्री रेडिकल मिलते हैं। ये इनिशिएट हो गया, हमारा जो रिएक्शन था ना ये इनिशिएट हो गया, यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अब स्टार्ट हो गया। ये बहुत रिएक्टिव स्पीशी है, अब आपको पता है ये अकेली रहेगी नहीं, तो ये दूसरों को भी जाके रिएक्टिव बनाएगी। तो दूसरा स्टेप जो हमारा यहाँ पे है दैट इज कॉल्ड एज प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल हमारा बना है इसने जाके आगे जो है हेलोजिनेशन के रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है। सपोज अगर हम बात करते हैं, इसकी पहले हेडिंग आप लिखेंगे, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको हेडिंग्स मार्कर से कवर करनी है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में हमने क्या करना है, यही जो फ्री रेडिकल है ये मीथेन के साथ जाके रिएक्ट करेगा। मीथेन हमारा एल्केन है, अल्टीमेट मोटिव तो यही था कि एल्केन के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएं। क्लोराइड फ्री रेडिकल आएगा, कंडीशन वही रहेगी, सनलाइट की मौजूदगी में ये सारा रिएक्शन होगा। तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए इधर से ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला और ये क्लोरीन वाला, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे, HCl, सिंगल बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा H और Cl के दरमियान। तो बाई प्रोडक्ट बन गया हमारा HCl। ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तीन हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे। जैसे अगर हम इस प्रोडक्ट को जो हमारा बना है इसको यहाँ पे बनाते हैं, तो ये कार्बन, इसके साथ ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर गया ये इस तरह फ्री रेडिकल की फॉर्म में इसके ऊपर मौजूद रहेगा। प्रोपगेशन में एक तो स्टेप होता है ये। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा, क्लोरीन को भी रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर मौजूद होगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसको भी रेडिकल की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा। ये है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, अब इसको भी ये कन्वर्ट करने लगा है रेडिकल की फॉर्म में। तो अगर हम देखते हैं ये बॉन्ड अगेन यहाँ से ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर चला जाएगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर ये क्लोरीन और ये C आपस में जुड़ जाएंगे कुछ इस तरह से, क्लोरीन और Cl का बॉन्ड बन गया, और ये तीन जो हाइड्रोजन थे ये एज इट इज आपने यहाँ पे बना देने कार्बन के साथ। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ये है जी CH3Cl, दिस वन इज कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन, या फिर आप इसको मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो, क्लोरोमीथेन। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है हेलोजिनेशन का।
क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। और ये जो क्लोराइड फ्री रेडिकल बनना है ये भी आपने यहाँ पे शो कर देना है Cl नेगेटिव। ये दो स्टेप रिपीट होते रहेंगे और अनटिल अनलेस सारे के सारे जो हाइड्रोजन थे मीथेन के वो रिप्लेस हो जाएं क्लोरीन के साथ और आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाए CCl4। ये रिएक्शन तब तक जारी रहेगा। तो अब हमें जारी नहीं रखना, हमें इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है, रोकना है। तो उसके लिए हम जो स्टेप यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना, खत्म कर देना। हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन रुक जाए, ये रोला जो हमने डाला है ना हम इसको रोकना चाहते हैं। अब क्या करेंगे हम, टर्मिनेशन तीन तरह से हो सकती है। तीन तरह कौन सी हैं? एक तो पहली तरह ये है हमारी कि आप क्या करो, क्लोराइड फ्री रेडिकल को आपस में मिला दो। ये भी इनिशिएट करवा रहे थे ना आके, इधर प्रोपोगेट करवा रहे थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो अगर क्लोराइड फ्री रेडिकल इस तरह से आपस में मिल जाएं तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलके बॉन्ड बना देंगे और क्लोरीन जो है इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में बन जाएगी स्टेबल। अब इसका मतलब अब ये आगे मजीद जो है ना हेलोजिनेशन नहीं करा सकती। तो एक तो ये हो गया वे। दूसरा वे आपके पास टर्मिनेशन का ये हो सकता है कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल बने थे, अब मैं ये CH3 को ना क्लोज करके लिख रहा हूँ। तो ये यानी कि तीनों हाइड्रोजन को मैं ऐसे कॉन्डेंस फॉर्म में लिख रहा हूँ और ये इसके ऊपर रेडिकल है। एक मिथाइल फ्री रेडिकल ये और कोई दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में मिलकर इस स्टेप को अगेन टर्मिनेट कर दें। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इथेन बना दें CH3। दो इलेक्ट्रॉन के मिलने से इन दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH3। तो फिर भी ये जो है प्रोसेस यहाँ पे रुक जाएगा। तीसरा वे ये होता है कि आई विल सजेस्ट कि वो जो तीसरा वे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना उसको आप पहले नंबर पे लिखो, क्योंकि मोस्टली वो होता है, ये सेकंड स्टेप्स है। तो तीसरा वे ये होगा कि मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोराइड आपस में मिल जाए। ये हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल है और अगर क्लोराइड ये आपस में मिल जाएं तो अगेन ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे और CH3Cl बन जाएगा। अगेन इसके ऊपर भी कोई फ्री रेडिकल नहीं है तो ये भी आगे मजीद रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये तीन वेज में हम इस हेलोजिनेशन के रिएक्शन को टर्मिनेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यहाँ तक आपने हेलोजिनेशन ओवरऑल देखी, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि ओवरऑल आपका जो हेलोजिनेशन का रिएक्शन है यहाँ पे एक पूरे स्केच के फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारा ये जो पहला प्रोडक्ट था दैट इज क्लोरोमीथेन CH3Cl, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं यहाँ डिटेल में कि पहला पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में अगर एक फ्री रेडिकल मिला दिया जाए Cl नेगेटिव, सॉरी Cl डॉट, यानी कि एक फ्री रेडिकल मिलाया जाए तो ये बनाएगा CH2Cl2। इसमें एक फ्री रेडिकल मिलाया जाए तो ये बना देगा आपके पास CH3Cl3, सॉरी, तो ये बना देगा आपके पास CHCl3। इसमें एक फ्री रेडिकल और ऐड किया जाए तो ये आपके पास बना देगा CCl4। इन सारे स्टेप्स में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक एक फ्री रेडिकल प्रोवाइड करना है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल प्रोवाइड होगा, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल, और ये स्टेप इस तरह से, इससे ये बनेगा आपके पास, यानी कि मिथाइल क्लोराइड से या क्लोरोमीथेन से आपके पास डाइक्लोरोमीथेन बनेगी। डाइक्लोरोमीथेन से आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा और ट्राइक्लोरोमीथेन से आपके पास बन जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये पूरी एक सीरीज चलती रहती है अनटिल अनलेस सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं क्लोरीन के साथ। इन सब के आपको नाम आने चाहिए। ये जो पहला है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन। ये है हमारा क्लोरोमीथेन। ये जो है आपके पास दो क्लोरीन है इसमें तो आप इसको कहोगे डाई क्लोरोमीथेन। इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ये जो तीसरा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, दिस वन इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म। इसको ट्राई क्लोरोमीथेन भी कहते हैं और इसका कॉमन जो नेम है वो है क्लोरोफॉर्म। जी जी, वही जो बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफॉर्म। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका नाम हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है या टेट्राक्लोरोमीथेन भी इसको हम कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इनके नाम आप लोगों को याद करने हैं। ये एक ही स्केच बना के दिया गया है कि किस तरह से हेलोजिनेशन कंप्लीटली मीथेन से स्टार्ट होकर जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी आपको टेट्राक्लोरोमीथेन बना के देती है। तो ये क्लोरोफॉर्म आपने याद रखना है, ये एनेस्थेटिक होता है, ये बेहोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल आपकी बुक में एक चीज़ मेंशन है वो ये है कि जैसे जैसे ये जो हेलोजिनेशन वाले प्रोडक्ट हैं इनको एक कॉमन नेम दिया जाता है, एक क्लास है अलहदा से जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड एज हालोफॉर्म।
जब भी हैलोजन और एल्केन का रिएक्शन करवाया जाए तो आपके पास जो कंपाउंड्स बनते हैं इनको हालो फॉर्म या हाइलो फॉर्म कह लें। ये भी हालो फॉर्म है, ये भी सब ये हालो फॉर्म है। ये जो होते हैं इनकी जो नेचर होती है एनेस्थेटिक होती है, यानी कि ये टॉक्सिक भी होते हैं नेचर के अंदर, और जैसे जैसे हैलोजन का अमाउंट बढ़ता है इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जहाँ भी लैब के अंदर या कहीं इनको इस्तेमाल किया जाता है तो इनके ऊपर अच्छी खासी तवज्जो दी जाती है, इनको मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी फैल के कोई भी डिफरेंट किस्म का कॉन्सिक्वेंस जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा जो हेलोजिनेशन का लॉन्ग क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।